हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग के अंदर भाई क्या बताना है आपको। ईद का दिन है भाई, सबको ईद मुबारक। ठीक है, और तैयार श्यार हो गए हैं, अब ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है। ठीक है, चाचू लोग भी हमारे साथ होते हैं तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, और चलो अब चलते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। तो भाई चाचू लोग आ चुके थे। ठीक है, और अब हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। तो भाई फाइनली अब हम मस्जिद के अंदर पहुंच चुके हैं, तो चलो नमाज़ पढ़ते हैं। और कुर्बानी एक इबादत है, और कुर्बानी के मौके पर बात ये कहते हैं कि गरीबों और आबाद की मदद। ये तो अब्दुल बारी है। तो भाई फाइनली अब हम ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, और अभी देखते हैं घर में क्या सीन है, क्या पका हुआ है, वो भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलो। मीनवाइल तो भाई फाइनली अब खाने के लिए कस्टर्ड आ गया। ठीक है, तो खा के बताता हूँ कैसा है। ठीक है, तो चीज़ तो बढ़िया भाई, चीज बढ़िया है। बाकी खा के मिलता हूँ। 3 hours later. माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह रौनक लाई है। 2 days later. अस्सलाम वालेकुम भाई, आज है ईद को ख़त्म हुए 5 दिन हो गए। ठीक है, और व्लॉग ही नहीं बनाया, दिल ही नहीं किया भाई। आज मामू लोगों के घर आए हुए थे, तो हम मुरब्बे घूमने आए थे। ठीक है, तो ये मुरब्बा है, आपको सारा सीन दिखाऊंगा यहाँ पे, और खूब मज़े करेंगे। देखना आपको व्लॉग मज़ा आएगा आज के दिन। तो भाई अब हम जा रहे हैं मुरब्बा एक्सप्लोर करने। ठीक है, ये मेरे भाई लोग भी सारे साथ ही हैं। ठीक है, तो चलो आओ चलते हैं सारे इकट्ठे। Meanwhile. आज के इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं इस केले के दरख्त से। ठीक है, ये केले का दरख्त है, कैमरामैन थोड़ा सा करीब आओ। यहाँ पे ये वो दरख्त है जिसपे केले उगते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसकी शक्ल वगैरह कैसी है। मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फो नहीं है, मैं तो वैसे ही बकवास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे Meanwhile. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपने व्लॉग को शुरू करेंगे। इस मुरब्बे के देखने की शुरुआत करेंगे एक केले के पौधे से। इस पे केले लगते हैं बहुत बड़े बड़े। यहाँ पे अब तो तोड़ने का मौसम आ चुका है, तो लोग तोड़ के ले जा चुके हैं, इसलिए है नहीं, वरना हम आपको दिखाते हैं। लेकिन आप इसका मतलब सब कुछ देख सकते हैं। केले का मौसम तकरीबन इसी मौसम में आता है। ईद के अब गुजरे 5 ही दिन हुए हैं, मेरे ख्याल में अभी तक ग्रीन ही है ये पौधा, इससे ज़्यादा सूखा हुआ तो नहीं है। यहीं पे होता है ये, इस इलाके में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको उगा ही लेते हैं, इसलिए हमने भी सोचा इसको उगा ही लें। तो भाई जितनी भी यहाँ पे चीज़ें दिखाऊंगा आपको, ठीक है, वो सब कुछ इसको ही पता है, मुझे इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो कुछ भी होगा ये बंदा बताएगा। ठीक है, इसकी शक्ल देख लो। लीजिए दोस्तों, हम आपको अब दिखाएंगे ये शुगर कैन का पौधा। इसको उर्दू में कमाद भी कहते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में इसको शुगर कैन कहते हैं। इसमें से जब ये पक जाता है, तकरीबन कुछ ये साल की फसल होती है, इनमें से मेरे ख्याल में इसका जूस निकाला जाता है जिससे चीनी बनती है। उसके अलावा शुगर और गुड़, इससे ज़्यादा तो हमें पता नहीं, हम तो कौन सा देहाती लोग हैं, या हम बनाते रहते हैं, हमें थोड़ी बहुत तो इल्म होता है, वो आपको बता देंगे। ये पौधा है अभी बिल्कुल, इसकी फसल थोड़ी देर में काश्त हुई है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ग्रीनरी की नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में खूबसूरत लगता है। भाई अब हम कहाँ जा रहे हैं? अमरूद का पौधा देखने के लिए अब हम जा रहे हैं। आ जाओ। मेरे ख्याल में ये अमरूद का पौधा ही है, यकीन तो मुझे नहीं है, शक तो है, वो देखिए क्या। हाँ। लीजिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे अमरूद का पौधा, जिसको इंग्लिश में गावा भी कहते हैं। इसलिए शक तो हमें यही है कि ये अमरूद का ही पौधा है। अगर ना हुआ तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, ये भाईजान का कसूर है, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया ये अमरूद का पौधा है। इसलिए हम आपको दिखाएंगे। इस पौधे के अमरूद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार होते हैं। ये तकरीबन 6 माह बाद भी आते हैं और साल बाद भी आते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो इसके 6 माह बाद ये दे देता है अमरूद। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा अमरूद भी दिखाता हूँ। अभी अमरूद पके हुए नहीं है, इसका मौसम नहीं है, अभी छोटे छोटे कच्चे अमरूद लगे हैं। देखना पसंद करेंगे तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। भाईजान ये इनको दिखा दीजिए अमरूद। अनार है, ये फंस गया सी है।
लीजिए जी, एक और ऑब्जेक्शन लगी कि ये अमरूद नहीं जी अनार है। हम ये मसला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये अमरूद है या अनार है। अब बाकी लोग कमेंट करके ये बता दीजिएगा ये अमरूद है या अनार है। हम लोगों को कुछ नहीं पता, इसलिए हम आपसे सॉरी करते हैं। मेरे ख्याल में ये अमरूद है, जल्दी से बता दीजिएगा। थैंक्स। भाई हम खुद भाई पजल हो गए हैं किस चीज़ का पौधा है। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है किस चीज़ का पौधा है। ठीक है, किसका? अमरूद का। चलो लीजिए गाइस, हम आपको और चीज़ें दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ पे मरबे में आए हैं आपको चीज़ें दिखाने के लिए, इसलिए बहुत कुछ हम आपको दिखाएंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा। आइए अब दोबारा इसकी शुरुआत करते हैं। ये देखिए जी, ये है जी लूसरन। इसको लूसरन भी कहते हैं। ये जानवरों को कुतर के डाला जाता है, वो खाते हैं, जैसे कि को बैफलो वगैरह के जानवर इनको खाते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं जी, आज ये है जी एक पौधा। मुझे एक अंकल जी ने पूछने पे हमें मुझे पता चला है कि ये जी श्री का पौधा है, लेकिन मैंने तो ऐसा पौधा कभी देखा नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये पौधा जो होता है ना, वो इसको जंगली श्री कहते हैं। वो तो मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला है। वो आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, यकीनन आप भी पता चल ही जाएगा। तो इसकी ये फलियाँ होती हैं, ये फलियाँ भी ठीक होती हैं। खा के चेक कर लीजिए अगर आपको पसंद खा के दिखाओ ना। नहीं, मैं तो कौन सा का यार कोई या बैफ्लो हूँ, आप ही खा लें। चलो आप गो बेटा खाओ, आइए खा के दिखाइए। ये जी हमारी छोटी कौ है, ये खाने लगी है। ये आपको फलियाँ खा के चेक करवाएंगे ये मज़ेदार होते हैं या कैसे होते हैं। चलो जी भाईजान खाइए खाइए खाइए, शाबाश। ये देखिए जी, मज़ेदार होते हैं, मज़ेदार होते हैं। ये देखिए जी, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, इसी वजह से भाईजान बैठ गए हैं शुरू से खाने के लिए। चलो आ जाए भाईजान, आपने बहुत अच्छे तरीके से खा लिया। लीजिए गाइस, अब आगे आइए। चलो जी आइए आइए, हम आपको दिखाते हैं। ये भी लूसरन है, ये भी चीज़ है। और ये है जी पौधा हमारा टाली का। इसको पंजाबी में टाली कहते हैं, उर्दू में पता नहीं हमें भी क्या कहते हैं, क्योंकि ना इसमें इंग्लिश में नाम है ना उर्दू में नाम है। इसलिए हमने जो अंकल जी ने हमें पता चला, जो हमें बताया, हमने वही बात कर। अंकल जी कहाँ हैं? भाईजान ये अंकल जी किधर गए? वो रे, किधर गए? वो जूम कर लो इनको। अच्छा ये रहे, ये क्या कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल में पता नहीं, उन्हीं से पूछ लें। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, हम आपको पाम ट्री भी दिखाएंगे, बहुत सारे मैंगो का पौधा भी दिखाएंगे, अनार, अमरूद, बहुत सारे पौधे हैं। मैंने कहा चलो भी मेरे ये भाईजान आए हैं मेरे पास, तो चलो इनके साथ व्लॉग भी बनाए और इनको बता दें, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये चीज़ का। ये है जी, क्या है जी, ये कपास है। हाँ ये कपास है मेरे ख्याल में। कपास ही है ना, पता नहीं। ये तो शेरा को पता है। शेरा कहाँ पे है? ये राजी हमारा शेरा। शेरा साहब बताइए ये क्या चीज़ है? ये पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल में ये कपास ही है। हमें इससे भी कन्फ्यूजन है, इसमें भी हम पजल हो गए हैं। प्लीज़ आप ही बता दीजिएगा। बट साहब आगे चलते हैं, आयो। चलो आए आगे आपको। ये देखिए जी, ये हमारा स्विमिंग पूल है। सारे कमेंट में यही बात आ रही है कि ये लोग हर चीज में पजल हो गए, इनको कुछ चीज का पता नहीं है। फिर पढ़ाई किस चीज की होती है यहाँ पे? भाड़ में जाए पढ़ाई। चलो लीजिए दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे। ये है जी शहतूत का पौधा, इसके शहतूत कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पे फलियां लगती हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी मज़ेदार और टेस्टी भी होते हैं। लोग जो खाते भी हैं, लेकिन हमने तो कभी खाए नहीं। वो कहते हैं ना जी, जिस चीज़ को दिल ना करे वो कभी नहीं खा सकते। अगर एक इंसान प्याज को नापसंद करता है तो जो मर्ज़ी कर लो, वो इंसान कभी भी प्याज नहीं खाएगा। ये किसी का कॉल था, मुझे याद नहीं है, इसलिए पता नहीं किसका कॉल था, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं जी, ये है जी शहतूत का पौधा। कौन खाता है? ये मेरे ख्याल में ये तुम्हारी जैसे छोटी छोटी गायें खाती हैं। चलो जी दोस्तों आगे चलते हैं। जी दोस्तों, अब हम उस साइड पे जा रहे हैं। ये भाईजान का स्विमिंग पूल है। पहले शेरा लगाएगा छलांग। पहले हमारा शेरा साहब छलांग लगाएंगे। ले जी शेरा साहब छलांग लगा दीजिए। बिस्मिल्लाह। और ले जी सारे शेरा साहब गिर गए ने। बाट साउंड ताड़ी बारी, चलो आ जाओ जी। अब हमारी बारी है, हम देखते हैं जी हम क्या करते हैं। भाईजान आप मुझे हमें कोई गला समझ रखा है जो हम छलांग लगाए उधर चले जाएंगे? हाँ जी चलो, बिस्मिल्लाह। मैं चल जाता हूँ। मैं आ गया भाई। ये दोस्तों हम भी इस साइड पे आ गए हैं। चलो आइए आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, क्योंकि हमारे दूसरे जो सर थे इन्फॉर्मेशन देने वाले, उनका गला सूख गया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कपास के पौधे हैं, ठीक है। और ये क्या है सर जी, ये क्या है पता नहीं। ये बट साहब आप बताएं। शेरा बल्कि ये का क्या चीज़ है? पता नहीं। मेरे ख्याल में ये श्री का पौधा है, आप लोग बताइएगा जरा। तो श्री का ही है। लेट्स गो। Meanwhile, तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ। ये है भाई जामुन का दरख्त, ठीक है। इसके ऊपर जामुन लगती हैं बड़ी मीठी मीठी सी, वो पर्पल कलर की देखी ना,
वो ओवल टाइप की होती हैं, वो बड़ी मीठी मीठी होती हैं, बाजार में बड़ी महंगी मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये उस चीज़ का दरख्त है, इसको पकने में पता नहीं अपनी कितने साल या महीने लगने हैं, जब पकेंगे तब का व्लॉग भी बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस हमारी आखिरी डेस्टिनेशन आज की, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वाले भैया भी हमारे साथ ही हैं, और आखिरी हमारी डेस्टिनेशन है खजूर का दरख्त, जिसको हम इंग्लिश में पाम ट्री कहते हैं, ठीक है। अब आपको वो सारा दिखाते हैं, ठीक है, क्या होता है उसके अंदर। चलो आप चलते हैं भाई। क्या हाल है भाई, ठीक हो? खजूर का दरख्त, ठीक है, और आप लोग देख सकते हो, या देख सकते हैं कैसे का है, ठीक है। इसके अंदर 3-4 दरख्त हैं खजूर के, इसके ऊपर खजूरें लगती हैं जो हम लोग रोज़ों के अंदर खाते हैं, जो सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त। कैमरामैन इधर भी, मैं भी इतने ही हाँ। ये ताशफिन क्या कर रहे हो यार, आओ चलते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारा मोंकी राजा दरख्त पे चढ़े हुए हैं, वो आम तोड़ने के लिए चढ़े। वो कहते हैं ना, आम हो तो और बंदर हो और आम का पीछा ना करे, ये नामुमकिन बात है। ये देखिए दीजिए हमारे बंदर हैं। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी सर। आप यहाँ पे क्या तलाश कर रहे हैं? भाई यहाँ पे मैं आम तलाश कर रहा था, लेकिन आम नहीं मिल रहे। क्या नहीं मिल रहे? क्या सूरत हाल है आम? क्या बंदर को इतनी बात पता ही नहीं है कि यहाँ पे आम है या नहीं? भाई मैं इतना ऊपर इतनी मुश्किल से चढ़ा हूँ। नीचे उतर, कैसे चलूं? इधर आ, नहीं कुछ नहीं, मैं चढ़ जाऊँ। इधर आ। भाई अल्लाह ना करे मेरी हड्डी उड्डी टूट जाए। मैंने कहा नीचे आ। नहीं और हाथ पकड़ा दीजिए। हम अब अपने बंदर को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा बंदर डर बहुत रहा है। ये कैसा बंदर है? मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल बंदर है, इसलिए डर रहा है। आ जाओ। नहीं मैं नहीं आना। नहीं आ रहा बंदर, नहीं आ रहा। चलो हम चलते हैं, ये मेरे ख्याल में डर रहा है। Meanwhile, तो भाई फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जब हम घर जा रहे हैं, ठीक है, और घर जा रहे हैं, सैड मोमेंट है भाई। इतना प्यारा सीन था भाई, हर तरफ सब्जा ही सब्जा। अब हम घर जा रहे हैं, वहाँ का भी सीन दिखाऊंगा, क्या बना है घर में वो भी दिखाऊंगा। चलो आप चलते हैं। लीजिए दोस्तों, अब लोग हमारा ख़त्म हो चुका है, वो मोमेंट आ चुकी है जब हम वापसी घर को जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा जाते हुए इसका आपको बताते जाएं। ये देखिए जी, ये हमारे ये मोंकी राजा कभी बनते हैं, कभी शेरू बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी को बनते हैं। अब इनको जी वो कह रहे हैं ना, वो जेंटल सिरप जिनके लिए यूज़ होता है इनमें वो है, इसलिए इसको जेंटल सिरप लाने की अब ज़रूरत है। लीजिए दोस्तों, कहते हैं ना कि किसान रीढ़ की हड्डी होता है इस माशरे की, वही बात हम मैं आज को आपको बताने जा रहा हूँ। वाकई में किसान रीढ़ की हड्डी होते हैं। आप देखिए यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, कितनी सब्ज़ा है, कितनी फसल है। देखिए यहाँ पे आसपास कितनी ग्रीनरी है, कितनी सब्ज़ा है, सब कुछ है। अगर ये कोई चीज़ ना हो, कोई शय ना हो, कोई चीज़ ना हो, यहाँ पे कोई दूर दूर देखने कोई चीज़ ना हो, तो ये माशरा बल्कि तबाह हो बर्बाद होकर रह जाएगा। हम एक स्टूडेंट हैं, हमें पता है। आप लोग कह रहे हैं सिर्फ लोग मनाने की हद तक नहीं होता, इसका मतलब ये भी होता है ताकि इसका मतलब ये भी होता है ताकि लोगों को थोड़ा बहुत शौर उजागर हो। हम में भी शौर तो खैर नहीं है, हम भी सिर्फ बातों की हद तक ही करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात सुनने के बाद ये बात काम ज़रूर करेंगे। ये देखिए आप लोग, हर तरफ ग्रीनरी है, अच्छाई है। ये इसको हम कहने में खेत कहते हैं जी, कह देते हैं हम लोग बनाने वाले कह देते हैं जी। माशाल्लाह से जी बहुत अच्छे खेत हैं। ऐसा है यहाँ पे किसी काम करने वाले किसान से पूछा जाए कि इसकी कीमत क्या होती है, इनकी कदरों कीमत क्या होती है, उनको पता चलता है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कपास का पौधा बीजे हैं, ये इस तरफ देख लीजिए। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पौधे हैं, यहाँ पे पौधे नाम की चीज़ का नामो निशान ही नहीं है। यहाँ पे इतनी बारिश के अलावा पानी ना होने की वजह से यहाँ पे साफ पड़ा है, इसलिए इसका इतना नुकसान हो रहा है लोगों का। आप ये देखिए, इसकी असल हकीकत होती है। हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये लोग जो इतनी मेहनत से काम करते हैं, क्या इनकी इज़्ज़त कदर है? अगर ये किसान ना हो तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। हर इसी वजह से हर चीज़ जो ग्रीनरी है, जो ये किसान है, ये माशरे की रीढ़ की हड्डी होती है। शहरों में क्या होता है, अगर शहर वाले खाना खाते हैं तो ये माशरे वाले खाते हैं। हम भी खैर स्टूडेंट हैं, कोई इतने बड़े ब्लॉगर नहीं है, ना ही कोई किसान है, इसलिए मैं तो सीधी बात ही हम कर रहे हैं। ये है जी मेरे छोटे भाई मुन्नी, ये है भी हैं जी शहरी लगते हैं, मैं पेंडू लगता हूँ। ये हम दोनों ही शहरी पेंडू, समझ लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए। ये है जी ग्रीनरी। आपने पूरे मरबे को देखा, आपने पौधे देखे, अमरूद के देखे, बनाना के देखे, सबके पौधे देखे। अब आपको मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप हमारे व्लॉग को ज़रूर पसंद करेंगे और ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि पसंद करेंगे, इसलिए ताकि हम आपको नए से नए व्लॉग बनाकर देते रहें। ईद कुछ आधा व्लॉग हमने ईद वाले दिन बनाया था और आधा ईद से 5 दिन बाद। इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर काम थोड़ा सा लेट ही होता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी काम होते हैं ये थोड़े से लेट ही होते हैं।
अगर आप अपने अंदर की चीज़ को पहचानने के लिए निकलेंगे तो ज़रूर आप पहचान लीजिएंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका व्लॉग पसंद करने के लिए। ओके बाय। भाई मैं रोने लगा हूँ यार, इतना मोटिवेशन। मजाक कर रहा हूँ, चलो चलते हैं भाई। लीजिए दोस्तों अब हमारे जाने की राइड चेक कीजिए आप। अब हमारे दोस्त हैं, बहुत बड़े ड्राइवर हैं, इसलिए आपको दिखाते हैं अभी इनके हैवी ड्राइवर है भाई, टॉप के ड्राइवर हैं। चेक कीजिए। लीजिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भी बारिश का खड़ा है, आप चेक करेंगे। रास्ते में जाते हुए आपको सारे का सारा रास्ता हम दिखाएंगे, यकीनन आपको पसंद भी आएगा। यहाँ पे कई लोगों ने जानवर भी रखे हुए हैं, आप चेक करेंगे। वो सूरज हो रहा है, इसलिए हमारे भाईजान को ज़्यादा जल्दी है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन दिखाएंगे ज़रूर। ये देखिए वेट 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 दोस्त वेट, ये बगैरती कर रहे हैं, इसलिए हमें दिखाने नहीं दे रहे हैं। आपको बहुत कुछ हम दिखाएंगे अभी, चेक कीजिए बस, आप छोड़िए बाकी सब थोड़ा आराम से चलते हैं। सुकून, आराम और सुकून से अभी इनमें शर्माया आ गई है, इसलिए हम आपको सारी चीज़ें आराम और सुकून से दिखाएंगे। चलो जी भाईजान, स्पीड दिवे, सुकून से जाइए भाईजान, सुकून से। ये देखें रास्ते में कितना चीकड़ है, चीकड़ गाइस, चीकड़। असल लफज कीचड़ होता है, मैंने कहा थोड़ा सा शरारतें भी लाजमी होती हैं, इसलिए चीकड़ ही गैल है। ये देखिए दोस्त,